नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं नया लुक। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के सनातन हिंदू सेवा संस्थान द्वारा भारत में फैसला इस्लामिक जिहाद के विषय पर बातचीत का आयोजन किया गया। बातचीत में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा, जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में जिहाद फैला है। हिंदुओं की कमजोरी नेताओं पर निर्भर रहने की आदत ने हिंदू समाज को मिटाने के कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत और औरंगजेब का डीएनए एक होगा, पर हमारा नहीं। हमारा डीएनए एक शुद्ध सनातन धर्म का है। जनसंख्या नियंत्रण पर जब तक 2 बच्चे वालों को वोट देने का अधिकार का कानून नहीं आता है, तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून बेकार है। अलीगढ़ में सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर भारत में बढ़ता इस्लामिक जिहाद को लेकर एक बातचीत का आयोजन किया गया। इस बातचीत में गाजियाबाद के डासना मंदिर में स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा कि लव जिहाद में हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनसे शादी करते हैं, जिसमें कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों। हिंदुओं की आबादी रुके और धर्म परिवर्तन को तैयार ना हो तो उसकी हत्या कर दिया जाता है, जिसके लिए मस्जिद एवं पीएफआई द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग की जा रही है। जनसंख्या के आधार पर देश पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। इसके लिए 4 पत्नी 40 बच्चों का आयोजन लगातार जारी है। आज़ादी के समय नारा लगाया जाता था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। लोग समझ नहीं पाए। आज जनसंख्या के आंकड़े बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तान को हंसते हंसते अपने कब्जे में करते चले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर बिहार के लाखों की संख्या में ऐसे कारखाने हैं जिनका ना तो बैंक खाता है और ना ही कोई लेखा जोखा। पूरे देश में चोर बाजार मुसलमान चलाते हैं। नंबर 2 के जितने भी कारोबार हैं सब मुसलमान कर रहे हैं, जिससे कारोबार से कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने जनसंख्या नीति पर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने एक पहल की है। जनसंख्या नीति की उस पहल का स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके लिए कानून चीन के जैसा होना चाहिए। इसमें कड़े कानून होने चाहिए। जब तक कड़े कानून नहीं होंगे, इस कानून का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन मुसलमान जिहादियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। अगर यहाँ जिहादियों की सरकार बन गई और मुसलमान मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री बन गए तो यहाँ किसी का मानव अधिकार नहीं होगा। फिर तो यहाँ पर दानवों के अधिकार रहेंगे, जैसे पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के हाथ में बंदूक होना चाहिए। अगर बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं होगा तो जिहादी बचपन से ही अपने बच्चों को जानवर को काटने की प्रैक्टिस कराते हैं, गोली चलवाते हैं, तो उससे हमारे बच्चे मुकाबला कैसे करेंगे। यानी कि अभी जो सरकार ने योगी सरकार ने जो कानून लागू करने की बात कही है, जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसका उत्तर द्वार से पूछना क्या कहना है? देखिए, योगी जी ने एक पहल की है, मैं उस पहल का स्वागत करता हूं, लेकिन कानून चीन के जैसा होना चाहिए। जितना कड़ा कानून चीन में है ना, दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए। दंडात्मक प्रावधान जब तक नहीं होंगे, इन कानूनों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिहादियों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें मुसलमानों को। पॉइंट सजेस्ट करेंगे कौन कौन से पॉइंट? देखिए, वो मैंने पॉइंट दे रखे हैं, जहां देने चाहिए वहां मैंने दे रखे हैं, लेकिन हमें चीन को फॉलो करना है। हमें बेसिकली चीन को फॉलो करना है। चीन ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, चीन मानव अधिकारों का। अगर यहाँ जिहादियों की सरकार बन गई, मुसलमान मुख्यमंत्री यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, तो यहाँ किसी का कोई मानव अधिकार नहीं होगा। फिर तो यहाँ दानवों के अधिकार रहेंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है। आप क्या चाहते हैं? भारत को आप इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं? और वैसे भी मानव अधिकार मानवों के होने चाहिए। जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है ना कि दूसरों को मार दो, उनका कोई मानव अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमान मानव नहीं है, दानव है? देखिए, मुझे तो यही लगता है, मैंने कुरान पढ़ी, कुरान पढ़ के मुझे यही लगा कि जो किताब दूसरों के कत्ल का, निर्दोष लोगों के कत्ल का आदेश देती हो और जो उस किताब में विश्वास करते हो, वो मानव, मैं तो नहीं मानता उन्हें मानव है। तो आपको तो कुरान के खिलाफ मतलब एक आंदोलन चलाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं आंदोलन की, दुनिया समझ रही है कुरान को। कुरान के धरती से समाप्त होने का समय आ चुका है। थोड़े दिनों की बात है, हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दुनिया कुरान को धरती से समाप्त करेगी। हिंदू धर्म में बहुत मतलब जो है गिरावट आ गई है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, मेरा तो विषय है इस्लाम का जिहाद। देखिए सुनिए, इसके लिए पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ साधु हैं, ये आप उनसे सवाल पूछिए। मेरा विषय है इस्लाम के जिहाद के बारे में अपने बच्चों को बताना। मैं पूरी मेहनत से इस्लाम के जिहाद के बारे में अपने बच्चों को बता रहा हूँ। अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ साधु हैं, आपको उनसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों के हाथ में बंदूक थमा देना चाहिए। बच्चों के हाथ में तो बंदूक होनी चाहिए।
अगर बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं होगी तो जो जिहादी बचपन से ही बच्चों को जो जानवरों को काटने की प्रैक्टिस करवाते हैं और गोली चलवाते हैं, उसका हमारे बच्चे मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए बच्चों को जी पढ़ाई छोड़ के नहीं, पढ़ाई क्यों छोड़े? योद्धा बने। हमारे यहाँ अभिमन्यु था, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? अर्जुन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? कर्ण ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? हमारे बाबा परशुराम जी ने क्या वेद छोड़ दिए थे क्या? पढ़ाई और युद्ध मुसलमान नहीं थे ना, तो उस समय राक्षस थे, उस समय राक्षस थे। दुनिया में हमेशा रहे हैं, मानव और दानव दुनिया में हमेशा रहे हैं। तो ये हमेशा की लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई, शाश्वत लड़ाई है, चलती रहेगी। इसलिए हमारे लड़कों को युद्ध कला की ट्रेनिंग होनी चाहिए और मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं। भारत के हर हिंदू को युद्ध कला की ट्रेनिंग देना सरकार का दायित्व है। मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं। मोहन भागवत तो कहते हैं कि एक ही डीएनए है। हाँ, तो मोहन भागवत का डीएनए होगा, औरंगजेब का और मोहन भागवत का एक डीएनए, हमारा थोड़ा ही है, उनका होगा। वो अपने डीएनए की बात करें, वो सबके ठेकेदार थोड़े ही हैं, वो अपने करें। आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं की बात करें, मेरे डीएनए के ठेकेदार आरएसएस थोड़ी हो जाएगी। आरएसएस जैसी संस्था पे भी बैन लगा देना चाहिए। पब्लिक लगा देगी अपने आप चिंता मत करिए। काठ की हांडी बहुत लंबी नहीं चढ़ती, पब्लिक अपने आप बैन लगा देगी। अगर मोहन भागवत जैसे नेता आरएसएस के होते रहे तो आरएसएस को खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जनसंख्या कानून तो लिया है, तो क्या अभी लगता है कि 2029 में मुसलमान? देखिए 2029 की तो तैयारी पहले से हो चुकी है। मुसलमानों में बच्चे अब हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं, वो तो हो चुका है। ये हो सकता है कि कुछ ये अच्छा काम करे, लेकिन एक बात मेरा कहना ये है कि चलिए एक कदम तो उठा, शुरुआत तो कहीं से हुई। अभी देखा जाएगा, और भी अगर सख्त कानूनों की जरूरत पड़ी तो वो भी मांग की जाएगी, लेकिन फिर भी योगी जी ने कदम उठाया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ओपेक देश जो है भारत पे दबाव बना रहे हैं। कौन से ओपेक देश? देखिए वो तो इस्लाम के मुसलमानों के देश हैं। पूरा सवाल तो सुनिए जी, कश्मीर मुद्दे पे वो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं। देखिए वो मुसलमान हैं और उन्हीं के पैसे से कश्मीर में इतना बड़ा बवाल हुआ है। कश्मीर के अंदर जो हिंदू मारे गए, इसके पहले फाइनेंसर तो वही थे ना। ये जितने अरब कंट्रीज हैं, ओपेक के मेन तो यही है ना। तो सऊदी अरब पूरी दुनिया में जहाँ भी जिहाद चलता है उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर सऊदी अरब ही है ना। तो ये तो उनका काम है, वो जिहादी हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो। जबकि लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बनाई गई है, बल्कि पूरा बॉलीवुड इसी काम में लगा हुआ है। बॉलीवुड की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी मुसलमान बॉलीवुड में हैं वह सारे के सारे जिहादी हैं। ऐसे जिहादियों का असली घर जेल होना चाहिए। इसके लिए कानून सख्त होना चाहिए, जो दूसरों की बहन बेटियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बनाई गई है, तो ये तो पूरा बॉलीवुड इसी काम पे लगा हुआ है ना। ये बॉलीवुड की सफाई बहुत ज़रूरी है, बॉलीवुड को साफ करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी मुसलमान बॉलीवुड में हैं वो सारे के सारे जिहादी हैं। ऐसे जिहादियों का असली घर जेल होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। और ये जिस तरह से हिंदू की बहन बेटियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र वहाँ बैठकर बुनते रहते हैं, ये समाप्त होना चाहिए।